देखिए, अगर आप पीडीबी में किसी भी प्रोटीन के स्ट्रक्चर को सर्च करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पीडीबी की वेबसाइट पर सर्च बॉक्स में अपने प्रोटीन का नाम या फिर उसकी पीडीबी आईडी टाइप करनी होगी और इस प्रोसेस के जरिए आप अपने डिजायर्ड प्रोटीन स्ट्रक्चर को सर्च कर पाएंगे। अब अगर टोटल नंबर ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर की बात की जाए तो एज ऑफ दिसंबर 2023 प्रोटीन डेटा बैंक में कुल 2,15,000 स्ट्रक्चर मौजूद है। देखिए, इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि किसी भी एजेंसी को चलाने के लिए उसमें कुछ एक्सपर्ट्स लोगों के टीम की जरूरत पड़ती है। ठीक इसी तरह अगर प्रोटीन डेटा बैंक के एडवाइजरी बोर्ड की बात की जाए तो इसमें आपको कुछ जाने माने एक्सपर्ट्स जो कि अलग अलग फील्ड्स जैसे कि स्ट्रक्चरल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और कंप्यूटेशनल बायोलॉजी एक्सेट्रा के देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं पीडीबी आर्काइव की तरफ और समझते हैं इससे जुड़ी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में। दोस्तों, यह बात सुनकर आपको बड़ी हैरानी होगी कि आज तक प्रोटीन डेटा बैंक में जितने भी स्ट्रक्चर्स को सबमिट किया गया है और अगर उन सभी स्ट्रक्चर्स के डेटा साइज की बात की जाए तो वह करीबन 1 टेराबाइट से भी ज्यादा है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें पीडीबी आर्काइव के ग्रोथ की तो ऐसा देखा गया है कि यह हर साल लगभग 10% के रेट से ग्रो होती हुई नजर आ रही है। अब अगर यूजेज के पर्पज से बात की जाए तो ऐसा अज्यूम किया गया है कि प्रोटीन डेटा बैंक से हर दिन लगभग 20 लाख यानी 2 मिलियन से भी ज्यादा स्ट्रक्चर फाइल्स लोगों के द्वारा डाउनलोड की जाती हैं। देखिए, फाइनली अगर बात की जाए पीडीबी आर्काइव मैनेजमेंट की तो इसे एक पीडीबी की इंटरनेशनल कोलैबोरेशन जो कि है ऑफिशियल पीडीबी यूएस, एशिया और यूरोप के द्वारा मेंटेन किया जाता है। दोस्तों, अब यह बात सुनकर आप बड़े हैरान रह जाएंगे कि यदि आप पीडीबी आर्काइव जैसा एक और नया डेटाबेस बनाना चाहते हैं तो आपको उसके लिए करीबन 20 बिलियन US डॉलर्स का खर्चा उठाना पड़ सकता है।